बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर बलिदानी, क्यों कहलाए अमर बलिदानी। कि महाभारत का युद्ध, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सबसे पहले कहा ना दुर्योधन के पास पहुंचे थे। दुर्योधन ने केवल एक चीज मांग ली थी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े वीर हैं। तो दुर्योधन ने धीरे से बोल दिया था कि प्रभु मुझे आप अपनी नारायणी सेना दे दें। लेकिन उधर अर्जुन के पास पहुंचे तो अर्जुन ने केवल एक ही चीज मांगी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। महाभारत का युद्ध, कि महाभारत का युद्ध, हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे, हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे। कि महाभारत में भीम और भीम के बेटे घटोत्कच, भीम और भीम के बेटे घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक। जन्म लिया और जन्म लेते ही 14 वर्ष की युवा आयु पाली, 14 वर्ष की युवा आयु पाली। शरीर शेर की तरह, बाल बब्बर शेर की तरह, नाम पड़ गया बर्बरीक, नाम पड़ गया बर्बरीक। मां मोरबी के लाल थे और मां मोरबी कामाख्या देवी की उपासक थी, कामाख्या देवी की पूजा करती थी। महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में उस बेटे वीर बर्बरीक ने केवल अपनी मां से एक शब्द बोला कि मां, ये महाभारत का युद्ध चल रहा है, मैं भी इस युद्ध में लड़ना चाहता हूं, मैं भी इस युद्ध में लड़ना चाहता हूं, मैं भी वीर बनना चाहता हूं। तो मां मोरबी ने उनको वचन दिया कि जा बेटा, देवी दुर्गा की तपस्या करो, देवी दुर्गा की तपस्या करो। चल दिए बर्बरीक महाराज, देवी दुर्गा की तपस्या करते करते भोले
आपको बहुत छोटी करके इसको चल रहा हूं। और जैसे ही तपस्या पूरी कर कर बर्बरिक महाराज लौटे तो 3 बाण अपने तरकश में लेकर लौटे थे। मां मोरबी के लाल थे ना, मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो, अजी मोरबी के लाल की जय हो जय हो। अब 3 बार उनके पास थे और आते ही अपनी मां से कहने लगे कि मां देख मेरे पास 3 बाण, ये 3 बाण तीनों लोग को हिला सकते हैं। मां मैं अब युद्ध लड़ना चाहता हूं कि मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं। मां ने कहा कि महाभारत के युद्ध में तुम अगर युद्ध लड़ना चाहते हो, वीर बनना चाहते हो, तो क्या करना चाहते हो? तो उस वीर बर्बरिक ने अपनी मां से बोला कि मां तू बता कि तू बता। तो मां ने 2 वचन दे दिए बर्बरिक को। मां ने 2 वचन बर्बरिक महाराज को दे दिया। पहला वचन सुनिए गौर से, हारे का तू सहारा साबरे, हमने साबरे, हारे का तू है सहारा साबरे, और दूसरा वचन कि तुझसे रास्ते में जो कोई कुछ मांग ले तू मना मत करना, कि जो भी कुछ मांग ले तू मना मत करना। बस मां के 2 वचन सुने और चल दिए नीले पे सवार होकर बर्बरिक महाराज। अब नीले पे सवार होकर बर्बरिक महाराज जैसे ही युद्ध भूमि के निकट पहुंचे और युद्ध भूमि के निकट पहुंचते ही जैसे ही उनके घोड़े की थाप पड़ी तो पूरी की पूरी युद्ध भूमि थर्रा उठी। पूरी युद्ध भूमि की पूरी युद्ध भूमि थर्रा उठी। दुर्योधन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भीम सबके सब घबरा गए। उन्हें ये कौन आया? अर्जुन घबराया। अर्जुन के सारथी बने हुए थे भगवान कन्हैया। अर्जुन ने भगवान कन्हैया से पूछा कि प्रभु कौन है ये जिसके आने भर से ये युद्ध भूमि हिल गई? और बोले कि प्रभु कहिए ये युद्ध में लड़ गया तो सोचिए जिसके आने की थाप से युद्ध भूमि हिल गई हो तो उसके लड़ने के बाद क्या होगा? बस इतनी बात कन्हैया ने सुनी और एक ब्राह्मण का रूप लेकर चल दिए। जैसे ही कन्हैया बर्बरिक महाराज के पास पहुंचे हैं, अब सुनिए बाबा श्याम बनने वाले हैं बर्बरिक महाराज कि ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक महाराज के पास आए और बोले बर्बरिक कहां जा रहे हो? कि बर्बरिक कहां जा रहे हो? तो बर्बरिक ने जैसे ही ब्राह्मण के रूप में कन्हैया को देखा तो सीधा से एक प्रश्न कर दिया प्रभु कि प्रभु मैं वीर हूं, मैं वीर हूं और प्रभु यहां युद्ध हो रहा है, मैं भी युद्ध लड़ना चाहता हूं। तो कन्हैया जी ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे पूछा कि किसके साथ युद्ध लड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु मेरी मां ने जो वचन दिया है, उन्होंने कौन सा वचन दिया है? हारे का तू है
ये कैसा वचन कि ये कैसा वचन है कि तू हारने वाले के साथ लड़ेगा? उन्हें हाँ प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूं। उन्होंने कहा अगर तू पांडवों का साथ देगा तो कौरव हारने लगेंगे, तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरवों का साथ देगा तो पांडव हारने लगेंगे, पांडवों की तरफ हो जाएगा। तो उस वीर बर्बरिक ने कुछ ब्राह्मण के रूप में कन्हैया जी से पूछा कि प्रभु मैं खुद संकोच में पड़ गया, मेरा मार्गदर्शन करिए। उन्होंने कहा तू वीर है? उन्हें हाँ प्रभु। उन्होंने कहा एक काम कर कि कुछ अपनी वीरता का परिचय दिखा, मैं भी तो मान लूं कि तू वीर है। तो धीरे से बर्बरिक महाराज ने उन ब्राह्मण के रूप कन्हैया जी से बोला कि बताइए प्रभु, आप निकल जाइए दर्शन करने, कि बताइए मुझे क्या करना है। पीपल का पेड़ लगा हुआ था, कन्हैया ने बोला एक काम करो, एक बाण से ये सारे पत्ते छेद के दिखा दो। लाखों पत्ते उस पीपल के पेड़ में मौजूद थे, लाखों पत्ते। बर्बरिक महाराज ने धीरे से बोला प्रभु इसमें कौन सी बड़ी बात है। तरकस से तीर निकाला और बाण जैसी चलाना चालू किया तो उधर कन्हैया ने एक पत्ता लेके अपने पैर के नीचे दबा लिया और सोचने लगे कि मैं कुंती को वचन देके आया हूं कि तेरे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, कि तेरे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, कि आज मैं उस वचन को पूरा कर पाता हूं कि नहीं। अब वो बाण पूरे पत्तों को छेदता हुआ कन्हैया के पैर पे आके मंडराने लगा। धीरे से बर्बरिक महाराज ने बोला प्रभु शायद आपके पैर के नीचे पत्ता है, पैर हटा लीजिए नहीं तो आपका पैर छिद जाएगा। बोलिए खाटू नरेश जी। आज भी उस पत्ते उस पीपल के पेड़ में, मनोवा धाम में वो पेड़ लगा हुआ है, आज भी उस पेड़ में जो पत्ते निकलते हैं ना छिदे हुए निकलते, छिदे हुए। जाके देखे ना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। और ये ऐसा शक्तिशाली है, सोचिए कि जन्मों तक उस पेड़ में जब पत्ते नहीं आ पा रहे हैं साबित, अगर वो युद्ध में लड़ने लेता तो क्या हाल होता। आगे बढ़ते जाइए, दर्शन कर लीजिए। उसके बाद कन्हैया जी ने बड़ी चतुराई से बोला कि ये तो हारने वाले का साथ देगा, क्योंकि मेरे साथ तो मैं सारथी हूं अर्जुन का, मैं अर्जुन का सारथी हूं। स्वयं बजरंगबली महाराज रथ पे चल रहे हैं, समस्त देवी देवता रथ पे चल रहे हैं, और ये कहीं कौरवों की तरफ हो गया तो युद्ध का परिणाम हमारे खिलाफ आना है। कन्हैया जी ने ब्राह्मण का रूप बनाकर सीधे बर्बरिक महाराज से एक प्रश्न कर दिया। कन्हैया ने केवल एक चीज बोली कि 3 वीरों की बलि हो सकती है इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, कलयुग में कल्याण के लिए। या तो एक बलि स्वयं मैं दूं, या दूसरी बलि अर्जुन दे। एक बलि या तो मैं दूं, या दूसरी बलि अर्जुन दे, या तीसरी बलि ये तुम जो वीर हो वो दे। अब तब बर्बरिक महाराज ने धीरे से बोला कि प्रभु आप तो स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं भगवान हैं, मैं आपकी बलि कैसे छड़ सकती है। और अर्जुन जैसे पूरा का पूरा युद्ध रचना है, अर्जुन पूरा युद्ध रचना है। तो उन्होंने कहा प्रभु तो फिर इसका एक ही काम हो सकता है कि वो तीसरी बलि मैं दूं। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। फिर धीरे से बर्बरिक महाराज ने बोला कि प्रभु जो मेरे शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। प्रभु अपना असली रूप दिखाइए। जैसे इतनी बात की है
तो पूरे महाभारत में पहली बार कन्हैया ने अपना पूरा विराट रूप जैसे ही बरबरीक महाराज के सामने रखा, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। और क्या किया? मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और क्या किया इन्होंने? अरे दे दिया शीश उतार मुट्ठी दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। सुनिए सुनिए, अब यहां तक बरबरीक थे, अब यहां से वो बाबा श्याम बनने वाले हैं। बाबा श्याम बनने वाले हैं तो तालियां भी आपकी बाबा के लिए होनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जैसे ही शीश का दान दिया, मत तलवार ली, उन्होंने कहा प्रभु ये लो शीश, ये लो शीश, आपने जगत कल्याण के लिए मांगा है, कलयुग के लिए मांगा है, लो शीश आपको दिया। फिर कन्हैया जी ने धीरे से इच्छा पूछी, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। कन्हैया जी ने धीरे से इच्छा पूछी बरबरीक से, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? कोई अंतिम इच्छा है? तो बरबरीक महाराज ने केवल एक ही चीज बोली, प्रभु वीर था, कि प्रभु वीर था, युद्ध लड़ने आया था, मैं युद्ध लड़ तो नहीं पाया, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि कम से कम मैं वीरों को लड़ते हुए तो देख लूं, कि इन वीरों को मैं लड़ते हुए तो देख लूं। तत्काल कन्हैया जी ने एक ही चीज बोली, जरूर कि जरूर तुम इस पूरे युद्ध को देखोगे। और उस शीश को अमृत पान कराया, उस शीश को अमृत पान कराया। और वो हिमाचल में, आपको मैं बता दूं वो शीश कहां रखा था जहां से वो पूरा युद्ध देखा जा रहा था? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, एक ऊंची चोटी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे उस शीश को रखा था, जहां से वो पूरा का पूरा शीश पूरे युद्ध को देख रहा था। पूरा युद्ध हुआ, पूरा युद्ध हो गया, पांडव विजयी हो गए। अब देखिए यहां से बाबा श्याम बनने वाले, मैंने आपको बोला था कि खुश होकर कन्हैया ने इन्हें वरदान क्या दिए हैं, और आप किसकी चौखट पर बैठे हैं, आज आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे ही सारे पांडव लौट कर आए तो उनके अंदर एक अहंकार आ गया। अर्जुन ने बोला कि मैंने युद्ध जिताया, युधिष्ठिर ने बोला मैंने जिताया, नकुल ने बोला मैंने जिताया है, और भीम ने बोला ये युद्ध मैंने जिताया है। अब देखिए जब आपस में लड़ाई होने लगी उनमें आपस में, तो क्या होने लगा? मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, ये युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, अजी चलो चले मुरली वाले के पास। और जैसे ही सभी लोग उस मुरली वाले के पास पहुंचे, धीरे से जब उनसे प्रश्न किया कि प्रभु एक अभिमान आ गया है, भैया बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, बैठ जाइए, यहां बाबा श्याम बनने वाले हैं, आप गौर से सुनिए कि प्रभु बता दो कि युद्ध किसकी वजह से जीते हैं, नहीं तो हम लोग तो आपस में लड़े लड़ के मर जाएंगे। वो
दुनिया का न्यायाधीश कृष्ण, वो दुनिया का न्यायाधीश वृंदावन धारी, वो दुनिया का न्यायाधीश मोर मुकुट बंसी वाला, वो भी उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। बस धीरे से इसका प्रश्न केवल एक वीर दे सकता है, इसका प्रश्न एक वीर दे सकता है। अब कन्हैया क्या कह रहे हैं? चले चले कुछ शीशदानी के पास, चलो चले कुछ शीशदानी के पास। और जैसे ही सब लोग, सभी पांडव साथ में कन्हैया, और विनम्रता से जाकर कन्हैया जी ने जैसे ही बोला कि हे बर्बरिक, तुम बता दो, ये आपस में पांडव आपस में लड़ रहे हैं, तुम बता दो कि युद्ध में तुमने क्या देखा और किसकी मेहनत से युद्ध जीते हैं, कि तुम बता दो। तो बर्बरिक उस शीश में से केवल एक ही आवाज आई कि प्रभु अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं प्रभु युद्ध में क्या हुआ। प्रभु युद्ध में तो मरने वाला भी श्याम था और मारने वाला भी श्याम था, कि मरने वाला भी श्याम था, मारने वाला भी श्याम था। और दादी काली का रूप लेकर खून पी रही थी, अपना खप्पर भर रही थी, चारों तरफ एक चीज चल रही थी, सुदर्शन चक्र। इतनी बात सुनकर कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, और देखिए यहां से मेरे बर्बरिक महाराज बाबा चाप हो गए, और वरदान दे डाला कन्हैया ने उन मेरे बर्बरिक महाराज को कि देख कि तूने आज जो किया है ये संपूर्ण शक्ति तेरी कर्जदार होगी, और कलयुग में तू अवतार बनेगा। जो भी मुझे वृंदावन में जाकर श्याम के नाम से बुलाएगा वो मैं नहीं सुनूंगा, ये सुनेगा मेरा खाटू वाला। बोली खाटू नरेश की सुनिए क्या क्या वरदान दे डाले। उन्नी जा, मैं तुझे अपना वो नाम दे रहा हूं जो मेरी माँ यशोदा ने मुझे दिया था। आज से तेरा नाम श्याम, और दुनिया में कहीं भी जिसकी कोई बात कहीं नहीं बन रही होगी, तेरे दरबार पे आ जाएगा, वो हारे का सहारा तू उसका बन जाएगा। और तेरी सुन बर्बरिक, एक और वरदान देता हूं तेरे को। जिसके जन्म कुंडली में मैंने अगर मृत्यु योग लिख दिया है, ये गौर से सुनना भक्तों, कि जिसकी जन्म पत्री में मैंने मृत्यु योग लिख दिया है, और जो तेरे दरबार में आ जाएगा उसका मृत्यु योग भी कट जाएगा। बोलिए खाटू नरेश जी की। और कलयुग में तू शीश का दानी कहलाएगा। आज मैं तेरे शीश को अमृत पान कराता हूं, यहां से मेरे बाबा खाटू श्याम बने। और कलयुग में क्या होगा कि सूरज उगेगा तो सही, चांद सितारे होंगे तो सही, लेकिन क्या होगा? सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद और सितारे, जब तक रहेंगे चांद और सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया में जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा मरते दम नहीं, जन्म जन्म नहीं, साथ
नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ इसलिए एक चीज होती है इसके दरबार में, अगर आप श्याम प्रेमी, आज तक कितने लोग पक्के वाले श्याम प्रेमी बने, हाथ खड़ा करके इजाजत दीजिए। आज जिसने खाटू श्याम की कथा सुनी है, अगर आप श्याम प्रेमी बन गए हैं तो एक बात ध्यान रख लीजिए, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, दूर दिल पे चले। ओ बोलिए खाटू नरेश की।